Right, so let's get started with the guidance. Okay, so this is going to be the second part of the 13th June. Uh, Basically what I will do कि फर्स्ट पार्ट में हमें एक लेआउट मिल गया है. अब यहाँ पे मैं डिटेल्स में जाके आपको थोड़ा फाइनर एस्पेक्ट्स बताऊंगी. लेट्स स्टार्ट विथ जो मैंने बोला लास्ट वाले वीडियो में कि एक स्पाइन चिलिंग इंफॉर्मेशन इंसाइट्स इस रीडिंग से भी आ रही है. तो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट स्पाइन चिलिंग इंफॉर्मेशन. मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या बोला था कि गिव मी अ मोमेंट गाइस. तो मैंने लास्ट वाली रीडिंग में आपको क्या बोला था कि सुशांत किसी चीज़ में बहुत डीप थॉट्स में बिजी था, किसी चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा वो सोच रहा था. आप इतने भी बोल सकते हो कि काफ़ी यहाँ पे एक नर्वस एनर्जी नहीं है. चाहता तो डिवाइन हमें 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड दे सकती थी, 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड दे सकती है, बट उसने बहुत ही एक स्पिरिचुअल कार्ड दिया है. एक स्पिरिचुअल थिंकिंग जो होती है वो उसमें इन्वॉल्व था. ओके, उस तरह का. अब ये किस चीज़ का थिंकिंग कर रहा है, ये डाउट आ सकता है हमारे मन में. उस दिन उसको वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स छोड़ के गई थी. क्या वो उसके बारे में सोच रहा था? क्या अंकिता के बारे में सोच रहा था? क्या वो माइनर के बारे में सोच रहा था? क्या चीज़ के बारे में सोच रहा था? और यहाँ पे एक जो रिविलेशंस हमें मिला है कि वो इस चीज़ के बारे में सोच रहा था. ओके, यानी कि सुशांत को ऑलरेडी ये बात, ये आभास उसको हो गया था कि उसकी जान को खतरा है. एंड इट्स नॉट लाइक खतरा है, उसे पता चल गया था कि देर आर थिंग्स हैपनिंग टू कंप्लीटली ट्रैप हिम. ठीक है, तो यही चीज़ सुशांत एक्चुअली उस दिन ना तो अंकिता के बारे में सोच रहा था, ना वो अपनी करियर के बारे में सोच रहा था. ये सब कुछ चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा था. वो उसको अपने अगेंस्ट में जो प्लानिंग हो रही थी ना, उसका उसको पता चल गया था और वो उसी चीज़ के बारे में सोच रहा था. अब यहाँ पे मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी वहाँ पे जहाँ पे एक वीडियो रिलीज़ हुआ था. आई थिंक स्मिता ने वो बात बोली थी कि सुशांत ने कॉल किया था 3-4 दिन पहले और वो बोल रहा था कि वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. यानी कि ये बस तेरह का ही बात नहीं है कि सुशांत को पता था कि उसकी जान को खतरा है. ही वॉज उसको काफ़ी दिशा के बाद से ही उसको पता चल गया था कि उसकी जान खतरे में है. और 13th को तो आप बोल सकते हो कि ही वॉज स्मेलिंग डेथ अराउंड हिम. ठीक है, तो यहाँ से मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. ऑल राइट, अब यहाँ पे ये रीडिंग यहाँ पे नहीं होता है. वॉट मेक्स इट रियली गुई एंड वेरी इंटेंस इज कि जैसा मैंने आपको बोला कि मैं यहाँ पे थ्री लेयर्स पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. एक्चुअली मोर देन 3 लेयर्स है, यहाँ पे 4-5 लेयर्स है. तो यहाँ पे ये वाला बात बताया मैंने. अब यहाँ पे पास्ट में आते हैं. ठीक है, पास्ट में क्या हो रहा है? दीज आर द प्रेजेंट कार्ड्स. ये सुशांत का एटीट्यूड है, द वे थिंग्स आर अनफोल्डिंग ऑन 13th of June. तो 13th of June के पहले क्या हुआ है? 13th of June के पहले जो मैंने आपको बोला कि मैंने दूसरा सेट ऑफ डेक यूज़ किया है टू गेट द क्लैरिटी यहाँ पे. तो पहले ये वाले कार्ड्स पे आते हैं. हमें जो फर्स्ट कार्ड मिला है, फर्स्ट रिविलेशंस मिला है कि यहाँ पे कुछ सस्पिशियस हो रहा है, कुछ हिडन हो रहा है, कुछ अंडर द वेल हो रहा है, सीक्रेटिव हो रहा है, जिसका इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता है. तो ये क्या सीक्रेट चीज़ हो रही है यहाँ पे? वॉट मेक्स दिस वेरी more secretive and more suspicious and more deep and more dark is the fact that मुझे इसका क्लैरिफायर भी हाई प्रीस्टेस आया है. यानी कि सीक्रेट पे सीक्रेट, यानी कि लेयर्स पे लेयर्स है. तो यहाँ पे जो रीज़न है काफ़ी डीप रूटेड है यहाँ पे. ठीक है, अब उसका क्लैरिफायर क्या कार्ड आया है? ये देखिए, कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है. यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक बंदा बहुत सारे लोगों से फाइट करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, पर ये वाला एक्शन नहीं हो रहा है, ये अभी हो नहीं रहा है, ये पास्ट में है यहाँ पे. तो फिर क्या मतलब है? अगर पास्ट में कुछ हो रहा है और अभी होने वाला है, तो इसका मतलब है कि ये प्लानिंग है. दिस इज द प्लानिंग हाउ टू ट्रैप दिस पर्सन. ऑल राइट, और यहाँ पे जो सीक्रेट चीज़ देख रहे हो, तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ पे किस चीज़ की सीक्रेट प्लानिंग चल रही थी. अब यहाँ पे क्या हुआ? अब इस कार्ड पे मैंने बाकी सारे निकाला है, बाकी सारे रीजंस. तो यहाँ पे देखो कौन आता है. फिर से एक किंग ऑफ पेंटिकल्स आ जाता है. ये किंग ऑफ पेंटिकल्स जो यहाँ पे आया था, ये वही है. तो ये वही बंदा है जो सुशांत को बिल्कुल एक बाइपोलर
प्रोनाउंस करने में उसने ज़रा भी देर नहीं की थी। दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का बहुत ही खास है ये बुड्ढा। तो वही चीज़ है, यानी कि जो 13 अप्रैल को हुआ था, देखो प्लानिंग के पीछे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन 13 अप्रैल को जो मेन प्लेयर्स थे जिन्होंने सर सारे ब्लॉक्स लाए थे और जो जिन्होंने एक्शंस इनिशिएट किया था, डायरेक्शंस दिया था, उसमें ये बुड्ढे का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होगा। ओके, तो यहाँ पे इसको फ्रंट गाय रखा गया था, मोर लाइक यू डू दिस, यू डू दैट, यू विल टेक केयर ऑफ थिंग्स एंड ऑल। उसके बाद क्या होता है कि किसी चीज़ को लोगों को जस्टिस में लाना था। क्यों जस्टिस में लाना है, मैं ये बोल रही हूँ कि अब मैं यहाँ वाला कार्ड को यहाँ से कंपेयर करूँगी, जो कि हमेशा कंपेयर करती हूँ। इन लोगों ने बोला ऑलराइट, तो ये जो सीक्रेट प्लानिंग चल रही थी, डबल सीक्रेट प्लानिंग जो चल रही थी, काफ़ी दिन से चल रही थी, किसको चल रही थी, सुशांत को ट्रैप करने के लिए चल रही थी, जिसका सुशांत को पता भी चल गया था, और ही वॉज एक्चुअली स्मेलिंग डेथ इन द इन्वायरमेंट। ये जो प्लानिंग चल रही थी, ये काफ़ी दिन से प्लानिंग क्यों चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग का कार्ड है होप्स में, यहाँ पे प्लानिंग चल रही थी। they were planning for they were planning that they had already planted this lady to trap Sushant and keep tab on him importantly, but किस दिन ये सब क्या करना है, या फिर हाउ थिंग्स विल हैपन दैट वी विल नीड टू डू दिस, ये डिवाइन टाइमिंग या राइट टाइमिंग अभी पता नहीं था। तो प्लानिंग डेफिनेटली चल रही थी, और एक न्यू चीज़ जो इन्होंने प्लानिंग स्टार्ट की थी, ये सारी सीक्रेट चीज़ की जो प्लानिंग थी काफ़ी दिन से चल रही थी, लेकिन एक्शन कब लेना है इसको ट्रैप करने का, वो टाइम फ्रेम अभी डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, और ये क्यों इन लोगों तो फिर पर एक्शन के लिए इन लोगों ने किस किस को रखा था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को रखा था। जस्टिस करना था, जो भी प्लानिंग थी उसको बिल्कुल अच्छे से उसको अंजाम देना था, राइट। जजमेंट का कार्ड आपको याद है ना, आया था वो हमेशा। अब यहाँ पे कौन सा आ गया है, एक नाइट ऑफ सॉर्ड फिर से आ गया है। अब ये दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। नाइट ऑफ सॉर्ड जो है, ये पहले वाले इन्वायरमेंट में भी कार्ड में फर्स्ट रीडिंग में भी मैंने आपको बताया था कि आया है ये इन्वायरमेंट में। एक्सप्लेनेशन में भी नाइट ऑफ सॉर्ड ही है, और यहाँ पे भी प्लानिंग में भी ये नाइट ऑफ सॉर्ड है। यानी कि ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ सॉर्ड प्लानिंग में है, तो नाइट ऑफ सॉर्ड तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ रहता था, उसको इंस्ट्रक्शंस देता था, लेकिन ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स उसको इंस्ट्रक्शंस देता था, लेकिन नाइट ऑफ सॉर्ड जो है वो सुशांत के घर में ही प्लांटेड था। यू अंडरस्टैंड, ये कोई अठानी विठानी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग वाइब्स तो वही आ रहा है, ठीक है, जो कि, और ये वही बंदा है, दिस इज द सेम पर्सन जो कि पीछे से भी प्लानिंग में शामिल था, और अभी सुशांत के आसपास भी कंप्लीटली उसको उसने ट्रैप किया है। यू अंडरस्टैंड। और एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है, यानी कि आप देखो ये जितने भी नाइट है ना, ये जितने भी लौंडे लोग हैं, ये सारे अब प्ले में आ रहे हैं। ये अपने गीदड़ लोग जो है ना, सारे लोग अपना रंग दिखा रहे हैं सुशांत को ट्रैप करने के लिए। ऑलरेडी आपको बता दी हूँ कि बहुत सारे लोग सुशांत को ट्रैप करेंगे। ऑलराइट, तो नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ आ गया है, यहाँ पे आके वो एनवायरनमेंट में बैठ गया है, पहले से ही बैठा हुआ था। ऑलराइट, ये है। अभी और क्या है, हाँ, अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फिर से आ गई है, यानी कि ये सारे प्लानिंग में प्लांटेड है, तो वो डेफिनेटली रहेगी। ऑलराइट, तो अब देखो कि कैसे कैसे प्लेयर्स आ रहे हैं सारे, क्योंकि उसको पूरे घेर के मारना है ना। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गई है, नाइट ऑफ सॉर्ड आ गया है, वो जाके यहाँ एनवायरनमेंट में भी बैठ गया। फिर से एक हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, यानी कि एक डीपर मिस्ट्री होता जा रहा है। क्या है तो यहाँ पे जितने भी तीन डेक यूज किया है मैंने, और तीनों में हाई प्रीस्टेस आई है, और तीनों यहाँ पे आ गई है। यू अंडरस्टैंड, यानी कि यहाँ पे जो प्लानिंग हुई है पास्ट में, ये बहुत डीप प्लानिंग है। किसके लिए प्लानिंग है ये, नाइट ऑफ वॉन्स के लिए प्लानिंग, सॉरी ये नाइट ऑफ वॉन्स नहीं है, ये किंग नाइट ऑफ कप्स है, यानी कि ये नाइट ऑफ कप्स जो पॉलिटिकल आदमी है वो भी आ गया है। तो आप देख रहे हो कि कैसे सारे नाइट लोग जो हैं, दीज लॉन्डेज, दे आर ऑल अक्यूमुलेटिंग अराउंड सुशांत। ये अंजोली का पंचोली भी कुछ भी हो सकता है। तो ये देखो, तो अब सारे नाइट लोग जो हैं ये दे हैव स्टार्टेड। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड का भी कार्ड आ गया है, यानी कि कैसे भी करके इस जो प्लानिंग हुई है, 3 लेयर ऑफ डीप सीक्रेट प्लानिंग है, 3 हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पे, बहुत डीप प्लानिंग हुई है। अब इतना डीप प्लानिंग करोगे, इतना मेहनत करोगे, इतना मेहनत कर रहे हो, तो आप चाहोगे कि आप उसको पूरी तरह से फुल अंजाम में डालना है, कैसे भी करके कोई मिस ना हो जाए। ऑलराइट,
तो कंप्लीट प्लानिंग, यू हैव टू विन दिस एट एनी कॉस्ट। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, जस्टिस मैंने बता दिया है। बैलेंस करना है, हर एक चीज़ को बैलेंस करना है, तो हर लोग एक बैलेंसिंग में लगे हुए थे कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और यहाँ पे कुछ प्लानिंग भी चल रही है। प्लानिंग क्या चल रही है कि कब इस चीज़ को अंजाम देना है, प्लानिंग जो चल रही है इसको कब हम लोग अंजाम देंगे, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। अब यहाँ पे ये 2 ऑफ सॉर्ड जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे भी मैच करेगा, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब क्या है, ये जो प्लानिंग चल रही थी, कैसे उन्होंने डिसाइड किया 13 जून को, क्योंकि मैंने 13 जून का पूछा है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सुशांत के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सुशांत उस दिन बहुत ज़्यादा सोच रहा था एंड ही कुड स्मेल डेथ इन दी एनवायरनमेंट, क्योंकि ये बंदा ऑलरेडी आके बैठ गया था उसके एनवायरनमेंट में। और यहाँ से मैं कुछ एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ, नॉट दीज कार्ड्स, ओके ऑल राइट। तो यहाँ पे देखिए इंट्यूशन, सुशांत, जस्ट जो मैं बोल रही हूँ ना कि सुशांत वॉज स्मेलिंग डेथ इन दिस इन्वायरमेंट, ये इंट्यूशन का कार्ड है, यानी कि उसका इंट्यूशन ऑलरेडी उसको गाइड कर रहा था, ही कुड स्मेल इट। दूसरी कार्ड जो आई है यहाँ पे वो है टाइमिंग, टाइमिंग का बात मैंने बोला है ना। तो ये जो प्लानिंग चल रही थी, डीप 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 सीक्रेट प्लानिंग अगेंस्ट वन गाय, ये हर चीज़ प्लान था, लेकिन कब उसको एग्जीक्यूट करना है वो डिसाइडेड नहीं था। और 13 जून को वो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि दिस इज गोइंग टू बी द टाइमिंग। ऑलराइट, ओके। किस चीज का टाइमिंग? टू सरेंडर समबडी टू द स्पिरिट, ये वाला कार्ड पहले भी आया हुआ है, ठीक है। तो उस दिन उन्होंने डिसाइड, यहाँ पे जो पूरी प्लानिंग हुई है, यहाँ पे कब करना है वो डिसाइडेड नहीं था। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि 13 जून को ये प्लानिंग करना है। क्यों किया उस दिन मैं ये भी बताऊंगी। यहाँ पे फिर अगेन विजडम ऑफ द बॉडी है, यानी कि ये सुशांत को उस दिन ही वॉज स्मेलिंग स्ट्रॉन्ग डेथ इन हिज एनवायरमेंट, ठीक है। ही वॉज स्मेलिंग स्ट्रॉन्ग, उसका बॉडी, उसका इंट्यूशन, हर चीज उसको गाइड कर रहा था उस दिन। ओके, अब ये वाला कार्ड मैं बाद में लूंगी। उसी दिन क्यों बोल इन लोगों ने प्लान किया, क्योंकि सुशांत का जो ये, सुशांत किसी चीज पे सोच रहा था, बहुत ज्यादा डीपली सोच रहा था। ये वाला बात इनको पता चल गया था, ओके। दे न्यू दैट सुशांत वॉज इन दिस स्टेट वेयर ही इज सीरियसली पॉन्डरिंग ओवर थिंग। उसको सारी चीज़ें पता चल गई हैं, कौन लोग इन्वॉल्व है ये पता चल गया है। और जब इतनी सारी चीज़ें उसको पता चल गई हैं तो देर इज नो वे दैट ही कुड लिव, राइट। तो देन इट वॉज डिसाइडेड, जो ये वाला सिचुएशन मैंने आपको बताया ना सुशांत का, इनको पता चल गया। ये वाला कार्ड मैंने यहाँ के एक्सप्लेनेशन के लिए ये लिया है, उनके राज को पता करने के लिए। उनके राज के नीचे क्या है, ये कार्ड आया, यानी कि उनको पता चल गया था कि सुशांत काफ़ी कुछ अपने दिमाग में कर रहा है। और उन्होंने क्या किया कि अब ये पॉसिबल नहीं है, यू नो, अब दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज डिवाइन टाइमिंग, नाउ इज द टाइम टू गेट रिड ऑफ हिम बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। इसीलिए उन्होंने 13 जून का टाइम लिया। तो ठीक है, अब 13 जून का टाइम उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब दिस डे दिस गाय हैज़ टू गो। अब क्या करते हैं वो लोग, देखो यहाँ पे, क्योंकि प्लानिंग, यहाँ पे नाइट ऑफ रॉड्स भी आ गया है। आई थिंक दिस वाज एट द बैक ऑफ द डेक, नो, कहाँ था ये, यार, ओके। अब मैं आपको यहाँ पे प्लानिंग हो गई है, यहाँ पे सुशांत का सिचुएशन बता दिया है मैंने, यहाँ पे काफ़ी दिन से प्लानिंग हो रही है, सीक्रेट प्लानिंग है, ये सब बता दिया मैंने। अब यहाँ पे चलो, जब प्लानिंग कर दी है तो उसको इंस्टिगेट करना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा ना, किसी को आपको मारना है। तो देखो इन लोगों ने क्या प्लान करता है किया है। मैंने ये बताया था कि 13 जून का बाद पूछी हो तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड आ गई है, क्वीन ऑफ सॉर्ड आके बीच में बैठ गई है। आखिर ये क्वीन ऑफ सॉर्ड है कौन भाई? हम तो हमेशा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं ना, क्वीन ऑफ सॉर्ड कहाँ से आ गई है? तो यहाँ पे देखो, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड कुछ करने के लिए आई है, ठीक है। यहाँ तक कि मैंने न्यूज़ में भी सुना था कि दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो थी, उस दिन शायद सीसीटीवी के कैमरे में वो कैप्चर हुई थी। शी वॉज देयर इन ऑन दैट डे टू टेक समथिंग, या वो केक लेके गई थी, समथिंग लाइक दैट हैड हैपेंड, ओके। तो यहाँ पे देखो 13 जून में अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग ये वहाँ चली जाती है, ये शायद केक काटने जा रही है कि क्या करना चाह रही है पता नहीं, बट बेसिकली शी हैड गॉन टू गेट हर थिंग्स। ये जो भी इम्पोर्टेंट, शायद वो प्रूफ होगा या पैसे होंगे या घड़ी था, क्या था, आई थिंक शी हैड टेकन एवरीथिंग फ्रॉम हिम। तो ये देखो कैसे वो पैसे को, जितना भी उसके पास पैसा था, उसको पता था कि इसके बाद तो ये घर
it will be under police and all, she will not be able to come. So she went that day, okay, on the pretext of what, कि अपना सामान लेने के लिए आई है वो, ठीक है, जो भी है हमारे बीच में ख़त्म हो गया है, अब मेरे को अपना सामान दे दो, तुम अपना सामान ले लो, लेन देन बराबर करने के लिए उस दिन आई थी। लेकिन इसको भेजा किसने था, इसको किसी पावरफुल आदमी ने भेजा था। ये मुझे कोई मास्टरमाइंड टाइप्स लग रहा है जो कि इसके पीछे था उसको भेजने के लिए। अब क्या करती है कि यहाँ पे वो फाइनल सेटलमेंट अपना करने के लिए आई है रिलेशनशिप का, क्योंकि इसको पता है शी इज़ द पार्ट ऑफ द प्लान कि दिस बंदा इज़ नॉट गोइंग टू बी टुमारो। तो वो अपना सेटलमेंट करने के लिए आई है। यहाँ पे देखो, लेन देन करने के लिए आई है, तुम मेरा हर सामान दे दो, मैं अपना सामान लेने आई हूँ। यहाँ पे उसने जितना भी सुशांत के लॉकर से जितना भी सामान था उसने सारा चीज़ ले भी लिया है, ठीक है, ऑल राइट। एंड वेन शी वॉज डूइंग ऑल दीज थिंग्स, ओके, ये तो चीज़ मैंने बता दिया। ऑफ कोर्स ये जितना भी सिचुएशन जो भी हुआ उसके कारण से सुशांत का एक बार फिर से दिल टूटा, एंड ही वॉज फीलिंग वेरी सैड फॉर द होल थिंग। ऑलरेडी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम से जा रहा था। दिशा के डेथ के बाद से ही वॉज टोटली डिस्टर्ब्ड, ही वॉज टोटली स्केर्ड, एंड उसके बाद ये बंदी ने आके उसको और भी तोड़ दिया और ही वॉज और मोर डिसअपॉइंटेड एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पे तो वो डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं है, बिल्कुल एक सैड सा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कॉन्शियस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग हो चुकी है और ये भी डिसाइड हो चुका है कि दे विल एग्जीक्यूट द प्लान। तो उन लोगों ने कॉन्शियस लेवल में क्या किया कि एक छोटा मोटा झगड़ा स्टार्ट किया, ठीक है, सम मिसअंडरस्टैंडिंग, झूठ मूठ का झगड़ा, ताकि क्या हो, लड़ाई आगे बढ़े। यहाँ पे जो क्लैरिफायर आया है चैरियट का कार्ड है, यानी कि आपको किसी से लड़ाई बढ़ानी है तो आप क्या करोगे कि आप छोटा मोटा झगड़ा करने लगोगे, ठीक है, ताकि बात फंसे और कुछ का कुछ हो, बात बड़ी बने। और जब बात बड़ी बनेगी तो यहाँ पे बेसिकली आइडिया क्या था ये बात फंसाने का, ताकि जो पीछे का एजेंडा है लड़ाई का उसको कोई ना देख पाए। और यहाँ पे प्लानिंग ऑलरेडी चल रही है, तो यहाँ पे क्या है कि लड़ाई भी हो रही है और साथ में एक सेलिब्रेशंस भी हो रहा है। यानी कि जब लड़ाई हुआ, और ये दोनों कार्ड अपोजिट आए हैं, यानी कि जब लड़ाई हुआ तो उसको पैसिफाई करने के लिए कि चलो चलो ठीक है, चलो मान लेते हैं, भूल जाओ, तुमको नई फिल्म में काम मिल रहा है, चलो पैचअप कर लेते हैं, हम लोग फ्रेंड्स हैं, वैसे लड़ाई करके उसको पैचअप करने के लिए उन लोगों ने एक सेलिब्रेशन का नाटक किया। पर इस सेलिब्रेशन के पीछे देखो यहाँ पे एक टेरेस जैसा आपको दिखेगा, फील होगा। अब ये टेरेस हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सुशांत होल डेथ, यू ऑलरेडी नो दिस। अब जब यहाँ पे लड़ाई हो रही है और फिर उसको लड़ाई को हटाने के लिए झूठ मूठ का सेलिब्रेशन का नाटक किया जा रहा है सुशांत के घर पे, तो जो सुशांत के घर में पार्टी हो रही है उसके पीछे का एजेंडा क्या है कि पीछे से कोई कोठी में छेद करके आ रहा है, यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखो कोई छेनी से ऐसा लग रहा है कि कोई मार के अंदर से आने का रास्ता बना रहा है, ये पीछे में कार्ड है, यानी कि ये जो पूरी तरह से एक लॉक्ड टेरेस है। जब ये पार्टी लोग कर रहे थे तो पीछे से कोई आने का भी प्लानिंग कर रहा था, जिसको बाकी ये जो दो बंदे हैं ना, ये जो स्ट्रांग बंदा है, ये बंदे ने बिल्कुल देख के रखा हुआ था कि सुशांत का ध्यान इधर ना जाए। ये बंदा सही 2 बार सेम जगह पे आया है, इसका मतलब यही है कि ये बंदे ने, अगर सुशांत को कुछ फील भी हो रहा था तो ये बंदा उसको, सुशांत को स्टॉप कर रहा था बार बार, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उधर से आवाज़ आ रही है यार, कुछ देखो, कुछ कोई आ तो नहीं रहा है। तो ये बंदे ने बार बार बोला अरे नहीं नहीं कोई नहीं है, कुछ नहीं है, डोंट वरी, तुम फालतू का परेशान हो रहे हो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, बिकॉज इसका दोनों का इसको, ही वॉज अ मेजर पार्ट ऑफ द प्लानिंग, इसको एग्जीक्यूट करना था हर चीज़, ठीक है, ताकि प्लान बिगड़े नहीं, यू अंडरस्टैंड। तो जब यहाँ पे लोग पार्टी, झूठ मूठ का पार्टी कर रहे थे तो पीछे से घर के अंदर कोई आ रहा था। नाइट ऑफ सॉर्ड भी आ गए, नाइट ऑफ रॉड्स भी आ गया है, यानी कि ये सारी चीज़ें इसी पे प्लान थी, ऑल राइट। यहाँ पे सुशांत को पता था कि मैंने क्या बोला कि डेथ सुशांत ने स्मेल कर लिया था, राइट। अब डेथ सुशांत ने स्मेल कर लिया था। अब यहाँ पे एंड तक आते आते देखो सुशांत को पता चल गया था। अब ये लास्ट में ये कार्ड आया है नाइट ऑफ, ये वाला मैंने बताया था फर्स्ट वाले रीडिंग में कि ये आया है। अब क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जैसे जैसे बढ़ी तो उसको, सुशांत को फाइनली ये भी पता चल गया इन लोगों का प्लान क्या है, कि ये लोग आ गए हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। क्योंकि यहाँ पे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड कार्ड आया है, ये इनके प्लानिंग का पार्ट था कि ये डिसीजन कब लेना है।
और यहाँ पे तो ये बंदी जब गई है सुशांत को बिल्कुल डिसहार्टन करके, ये अपना झूठ मूठ का ये जो भी कुछ करने के लिए आई थी, बेसिकली अपना सामान लेने के लिए आई थी, एक झूठ मूठ की लड़ाई भी हो रही थी, उसको पैसिफाई करने के लिए भी आई थी, और शायद कुछ केक वेक का भी नाटक था यहाँ पे आई गेस। तो वो सारी चीज़ें करके जब वो जाती है तो सुशांत उसके बाद ही स्मेलिंग डेथ इन दी एयर, और यहाँ पे एक आदमी को प्लांट भी कर दिया है बिल्कुल कि ये इधर से हिलेगा डुलेगा नहीं। ओके। और उसके बाद क्या होता है कि सुशांत को फाइनली पता चल जाता है कि इनका प्लान क्या है, ये वाला प्लान, क्योंकि ये वाला कार्ड दोनों रिपीट हो गया है। अब ये कार्ड यहाँ से सुशांत के पास आ गया है, इसका क्लैरिफायर बन गया है। यू अंडरस्टैंड? तो अब यहाँ पे आके सुशांत को आप बोल सकते हो कि उसको पता चल गया है कि क्या होने वाला है। लोग यहाँ से आगे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ढके छुपे तौर से यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई, यहाँ पे लड़ाई हुई, फिर शाम में पार्टी हुई, उसी समय एंट्री आने का कोई प्लानिंग होने लगा था, लोग अंदर आने लगे थे उसके घर में, प्लानिंग हो रही थी ऐसे करके, चाबी तोड़ा होगा या फिर सीढ़ी लगाई होगी या जो भी उनकी प्लानिंग है। और यहाँ पे ऐसे करते यहाँ पे हुआ है। अब देखो क्या है, उस दिन सरेंडर टू, उस दिन शायद उसको बोला है, कुछ ऐसा था कि शायद वो पार्टी कर रहे थे और वो दूसरे रूम में सो रहा था, समथिंग लाइक दैट है, तो वो भी एक कार्ड आया है हमें। और उसके बाद क्या होता है, हमें जो कार्ड आया है वो है रिक्लेम योर पावर। ठीक है, रिक्लेम योर पावर। अब ये देखो कितना डार्क सा कार्ड आया है। सुशांत हमेशा लायन रहता था, पर यहाँ पे क्या है, वो पैंथर है। नाउ दिस इटसेल्फ इज अ वेरी loud and deep, intense. It gives you the intensity of the reading and the magnanimity of the situation. सुशांत इज नो मोर लायन। अब जो पैंथर जो होता है, पैंथर बहुत स्ट्रांग होता है, एंड दे टेक एक्शन वेरी क्विक, वेरी फास्ट, एंड दे ट्राई टू रिक्लेम देयर पावर। तो उस लायन जो होते हैं थोड़े दे आर नॉट दैट फुर्तीला काइंड ऑफ अ थिंग, बट द पैंथर जो होता है वो काफ़ी फुर्तीला होता है और वो क्विक एक्शंस लेता है। तो दैट इज द काइंड ऑफ अ पावर सुशांत हैड पुट दैट डे टू सेव हिमसेल्फ। ओके, तो ये चीज़ है यहाँ पे। ऑलराइट, तो वो मैंने बताया आपको। अब यहाँ से सुशांत को पता चल गया है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे सुशांत को प्लानिंग्स पता चल गई है। अब ये आगे का कार्ड है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा ही है कि सुशांत वॉज लुकिंग फॉरवर्ड, यहाँ पे मैंने पैंथर का बोला ना, तो ही वॉज टेकिंग ऑन द बैटल कि ठीक है चलो अब बैटल है, फाइट करेंगे, तो ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। फिर काफ़ी ब्रूस्ड हो गया, 9 ऑफ वॉन्ड्स उल्टा आ गया, यानी कि ही वॉज ओवर पावर्ड इन दिस बैटल। ही वॉज ट्राइंग टू फाइट बैक बट ही वॉज ओवर पावर्ड, काफ़ी बर्डनड हो गया था। एंड फिर फाइनली तो देखिए उसकी जो एक एनर्जी जैसा कुछ है, न्यू एनर्जी जैसा है, बट देन होता है ना, जैसे कि वो फाइट काफ़ी, ही वॉज ट्राइंग टू, उसको समझो कि उसने बहुत ज़्यादा टफ फाइट दिया है। यहाँ अगर आप चाहो तो 14 माइल्स जाके देखो, वहाँ पे एक कार्ड है जहाँ पे सुशांत ऐसे करके रोक रहा है उसको, और वो ऐसा जो पंजा का कार्ड है वो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वो दीवार फाड़ के आ रहा है। वो you'll have to see that reading to understand the intensity with which he had fought back. अब यहाँ पे देखो उसकी लाइफ तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है। द वर्ल्ड कार्ड इज अपसाइड डाउन, ही वॉज ऑलरेडी ब्रूस्ड, ये वाला कार्ड भी आ गया है। एंड फाइनली क्या होता है, ये कार्ड एंड, ये मैंने लास्ट कार्ड पुल किया है, तो यहाँ पे क्या होता है, सुशांत का ये कंडीशन हो गया है, आफ्टर गिविंग अ टफ फाइट ही कुडंट सेव हिमसेल्फ। और क्या होता है कि यहाँ पे जो प्लानिंग इन लोगों ने स्टार्ट किया था, ओके, ये जो प्लानिंग इन लोगों ने स्टार्ट किया है ना, 5 ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पे आके बैटल खत्म हो जाती है। दोनों सेम कार्ड है, 5 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड। सुशांत इज नाउ गिवन अप, और यहाँ पे जो प्लानिंग से इनकी स्टार्ट हुई थी ना ये लड़ाई, वो इनके प्लानिंग के जीत के साथ ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये यहाँ पे जब ये कार्ड आया है तो ये बंदा he is ready to fight and win this game and win over Sushant and his life at any cost। और यहाँ पे जब एंड पे मैं ये कार्ड पढ़ रही हूँ तो ये इसने अपना ये तलवार ज़मीन में गाड़ दिया, यानी कि अब ज़मीन में कब गाड़ देते हो, व्हेन द फाइट इज़ ओवर, राइट। और ये वाला कार्ड मैंने यहाँ पे बताया, जैसे मैंने बोला था कि मैं केल्टिक के बियॉन्ड भी रीडिंग्स करूँगी, एक अनदर डेप्थ लूँगी, तो वहाँ पे ये कार्ड आया, यानी कि फर्स्ट डेप्थ, तो ये द रीजन्स बिहाइंड दिस, सेकेंड डेप्थ एंड थर्ड डेप्थ और फर्स्ट वाली रीडिंग। तो यहाँ पे
बैटल ख़त्म हो जाती है। मैं एक और डीप चिलिंग इनसाइट आपको यहाँ पे दूंगी, वो ये है कि ये डिवाइन टाइमिंग पे मेरा नज़र गया और मैंने देखा कि ये कार्ड पे 3:15 बज रहा है। यू अंडरस्टैंड, इस कार्ड पे 3:15 बज रहा है, यानी कि 13th के रात में 3:15 बजे मुझे लगता है कि ये सारा कांड हुआ है। यू अंडरस्टैंड, इसीलिए ये सारे लोग जो हैं, खिलाड़ी कुमार को देखो या जो भी लोगों ने सुशांत के लिए ट्वीट किया था कि वो मर गया, क्या हुआ, ये सारे लोगों का सुबह 4 बजे 5 बजे का ट्वीट है। समझ रहे हो आप? मुझे लगता है कि 3:30 बजे तक ही वॉज डेड, और इन लोगों ने 5 बजे अपना ट्वीट स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे टाइम देखो, यहाँ पे आपको दिख सकता है टाइम, ये चीज़ है। और यहाँ पे बैक ऑफ द डेक में कार्ड देखो तो ये अंडरवर्ल्ड आ चुका है, ठीक है। तो ये अंडरवर्ल्ड के इंस्टिगेशन पे ही हुआ है, पावरफुल फैमिली के भी इंस्टिगेशन पे मिली हुई है। ये लड़की बिल्कुल वन बिग टाइम मिली हुई है पॉलिटिकल फैमिली से, तभी इसको बचाने के लिए लोग इतना परेशान रहते हैं। और फाइनली तो जस्टिस मिला है, और इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है सुशांत को ऊपर पहुंचाने में। दे हैव वर्कड वेरी हार्ड टू ब्रेक हिम टू दैट। So that is all the guidance, guys. Do let me know what you feel about the reading if you have any questions, and I will see you again. Sorry, take care. Bye for now.